अब प्रूफ में, अब देखो प्रूफ में क्या होगा, हमारे पास अब दो ट्रायंगल्स आ गए। कौन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड पी आर ओ। तो पहली बात, इन दो ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, इन दो ट्रायंगल्स में हम क्या लेंगे? ये एंगल, ये क्योंकि एक रेडियस है, ओ क्यू एक रेडियस है एंड ओ आर भी एक रेडियस है, तो ये एक टेंजेंट है। तो हमने थॉम 10.1 पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि जो टेंजेंट होती है, जो ये वाला पॉइंट है और रेडियस का पॉइंट, वो परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये दोनों जो एंगल्स है, ये एंगल 90 डिग्री बन गई, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 90 डिग्री ये एंगल होगा। तो पहले हम लेंगे एंगल पी क्यू ओ, क्या है? बराबर है किसके? एंगल पी आर ओ, बोथ 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और जो रेडियस और टेंजेंट को मिलकर यहाँ पे बनता है एंगल, वो परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? यहाँ पे अब दो यस मैम। ट्रायंगल्स की बात हम कर रहे थे, ओ पी बराबर है ओपी के ही, दोनों ट्रायंगल्स में है। ट्रायंगल पी क्यू ओ में भी है ओपी एंड ट्रायंगल पी आर ओ में भी है ओपी, तो ओपी बराबर है ओपी, कॉमन रीजन देंगे। अब देखो, ओ क्यू को हम बराबर रख सकते हैं ओ आर, यस, क्योंकि दोनों क्या है? सेम सर्कल के रेडियस है। ओ क्यू बराबर है किसके? ओ आर के। रीजन क्या हम देंगे? बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर? आप देखो तो ये ट्रायंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट हो गए पी आर क्यू के, क्योंकि ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक साइड है। तो अब आई आर पी आर के, पी क्यू बराबर है किसके? पी आर के, और रीजन क्या देंगे हम? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? समझ आया? यस मैम। ओके। अब है एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में क्या है? इन क्वेश्चन फर्स्ट टू 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फ्रॉम ए पॉइंट O, length of tangent to a circle is 24 centimeters and distance of Q from the center is 25 centimeters. The radius of the circle, हमें क्या करना है? रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। और पॉइंट क्यू क्या है? पॉइंट क्यू से टेंजेंट होती है सर्कल पे, तो हम डायग्राम बना देते हैं। ये एक सर्कल है विद सेंटर O, यहाँ से पॉइंट जो क्यू है, यहाँ से एक टेंजेंट होती है यहाँ तक, सर्कल तक। यहाँ पे इस पॉइंट का हम P नाम रख देंगे, और उस टेंजेंट की लेंथ कितनी दी गई है? 24। और फिर क्या बनती है? फिर ये जो पॉइंट है, टेंजेंट वाला पॉइंट, यहाँ से जो टेंजेंट खींचती है यहाँ तक, सेंटर तक, उसकी लेंथ दी गई है 25 सेंटीमीटर। हमें ये रेडियस फाइंड करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले इस सेंटर का नाम O। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लेंगे OP। ये जो OP है, ये परपेंडिकुलर है QP के। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये रेडियस क्या है? ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो ये हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वहां पे ये परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? तो ये बन गया 90 डिग्री। क्लियर? यहाँ पे हम पहले लिख देंगे ओपी परपेंडिकुलर किसके है? ओपी परपेंडिकुलर है क्यूपी के। क्लियर?
और रीजन क्या हम देंगे, रीजन देंगे रेडियस या थॉम 10.1 भी आप लिख सकते हैं, या हम रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट at point of contact. क्लियर। अब ये ट्रायंगल हम लेंगे इन ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल्ड, कहाँ पे है ये, राइट एंगल्ड एट P। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे कौन सा थॉर्म, अप्लाइंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थॉर्म का क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर 90, ये है 90 डिग्री। तो ये क्या बन गई यहाँ पे, हाइपोटेनस, ये क्या परपेंडिकुलर एंड बेस। क्लियर। तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 25 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर ओपी हमें फाइंड करना है, ओपी का स्क्वायर एंड बेस हमारे पास है 24 का स्क्वायर। ये 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इंटू 25 होता है 625, वही होता है ओपी का स्क्वायर, प्लस 24 इंटू 24 कितना होता है 576। क्लियर। तो 625 को ऐसे रख दो, माइनस कर दो, ये यहाँ से प्लस में है माइनस में चला जाएगा, 576 ओपी का स्क्वायर। तो 625 को माइनस कर दो 576, क्या आता है आंसर 49 प्लेस रहेगा 9। हाँ 49। यस मैम, 49 मैंने ओके, सुना ओपी का 45। स्क्वायर नहीं, 49। तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्क्वायर है यहाँ से चला जाएगा तो रूट आएगा इसका, या अंडर रूट में अब आएगा, अंडर रूट 49। हाँ, अंडर रूट 49 किसके बराबर होता है 7 के। यहाँ पे क्या आ गया 7 सेंटीमीटर्स में दिया है, तो ओपी जो रेडियस है वो 7 है, तो यहाँ पे 7 ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। यस ओके, मैम। अब है क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 10.11, if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ कितना है 110 डिग्री, then angle PTQ मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। हमें एक सर्कल दिया है विद सेंटर O और उस पे दो टेंजेंट्स ड्रॉन किए गए हैं PT एंड TQ, और एंगल दिया है ये वाला POQ, कितना एंगल दिया है 110 डिग्री। क्लियर। हमें फाइंड करना है कौन सा एंगल PTQ। ये कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये एक रेडियस है OP रेडियस है, OQ रेडियस है, ये वहीं से टेंजेंट दिए गए हैं, तो थॉम 10.1 से ये 90 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। क्लियर। तो आंसर में हम क्या देंगे, आंसर में हम लिख देंगे कि OP परपेंडिकुलर किसके है, किस पे परपेंडिकुलर है PT पे, एंड OQ परपेंडिकुलर किस पे है TQ पे। दोनों का एक ही रीजन है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब अब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है एंगल OPT कितना है 90 डिग्री, एंड एंगल OQT भी कितना है 90 डिग्री। तो अब हम ये पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, अब हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल कैसे हम फाइंड करेंगे, हम क्या लेंगे, ये कोऑर्डिनेटर है, सम ऑफ कोऑर्डिनेटर कितना होता है, लेंगे हम कोऑर्डिनेटर इन कोऑर्डिनेट, हाँ 360 डिग्री इन कोऑर्डिनेटर POQT ले लिया, सम ऑफ
इंटीरियर angles. अच्छा, interior होता है angles 360 degree. 360 डिग्री। तो ले लो कौन कौन सा अब एंगल आ रहा है, ये जो वही से गिवन है, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस OP, एंगल ओ क्यू, हाँ ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू, QTE. कितना आएगा? हाँ, तो एंगल पी ओ क्यू कितना है, वो वही से दिया गया है 110. 110। एंगल ओ पी टी 90 डिग्री, 90. एंगल ओ क्यू 90 90. प्लस एंगल फाइंड PTQ करना है हमें हमें। फाइंड करना है. 110 प्लस 90 प्लस 90 कर दो, ये आएगा 180, 90 प्लस में वो आएगा 1. 290 प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर है 360 के। तो एंगल पी टी को ऐसे ही रहने दो, 360 को भी ऐसे, तो ये यहाँ से प्लस में है, यहाँ से माइनस में चला जाएगा। तो एंगल पी टी क्यू कितना आएगा, 360 माइनस कर लो 290, वो आता है 70 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now question number 3. Question number 3 क्या है? If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, तो पहले हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, उस पे क्या है, पॉइंट P से दो टेंजेंट्स है विद सेंटर O, एंड पॉइंट P से क्या है, पॉइंट P से ये पॉइंट P मान लो यहाँ पे, इससे यहाँ पे दो टेंजेंट्स बनती है सर्कल पे। क्लियर? ये दो टेंजेंट्स हमने बना दी, ये P, इसका नाम रख दो A B। क्लियर? तो हमें क्या, कौन सा एंगल, POA, 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 इसका मतलब हमें ये ज्वाइन करना है, और यहाँ से क्या, ये इसको भी कर दो ज्वाइन। तो एंगल POA, ये एंगल फाइंड करना है हमें, और हमें गिवन वहां से क्या है, जो if tangent P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other, और ये जो फुल एंगल है, एंगल P ये कितना है, 80 डिग्री। क्लियर? हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। समझ आया? तो पहले Yes, ही ma'am. हम सेम दो AOB एंड OB क्या है, रेडियस है, एंड PA एंड PB क्या है, टेंजेंट्स है। तो यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये कितना होगा, 90, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर? तो पहले हम ये फुल एंगल निकाल देंगे। क्लियर? तो एंगल ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पे, एंड ओ बी परपेंडिकुलर किस पे है, पी बी पे। सो क्यों, अब तो हम 10.1 वो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसका मतलब है एंगल पी ओ ए पी कितना है, 90 डिग्री, एंड एंगल ओ बी पी कितना है, 90 डिग्री है। दोनों एंगल्स 90 डिग्री है, तो हम लेंगे इन कोऑर्डिनेटर पी ए ओ बी, ये हमने ले लिया कोऑर्डिनेटर। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 360 डिग्री, एंड हमें वही से अब देखो कौन कौन सा एंगल, एंगल एंगल ये वाला ए पी बी प्लस ये एंगल हो गया, एंगल ओ बी पी प्लस एंगल कौन सा, ओ ए पी प्लस ये फुल एंगल कौन सा, ए ओ बी कितना है, 360 डिग्री। तो एंगल ए बी पी वही से 80 है, ये कितना हमने फाइंड किया, 90, ये
ये भी 90, एंगल AOB, ये जो फुल एंगल है ये हम निकाल देंगे, कितना है 360। 80 प्लस 90 प्लस 90, 180 प्लस 80 कर दो, कितना होता है 260। तो 260 डिग्री प्लस एंगल AOB कितना है 360। तो एंगल AOB कितना आएगा 360 डिग्री माइनस 260। एंगल AOB कितना आएगा 100। क्लियर? तो ये जो फुल Yes, एंगल है ये कितना है 100। 100. आप क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा PAO एंड PBO। इन ट्रायंगल PAO एंड PBO इनको हम कॉन्ग्रेट करेंगे, कैसे 90 डिग्री 90 डिग्री, ये है कॉमन एंड दिस इज रेडियस। क्लियर? तो कर दो इनको ये कॉन्ग्रेंट। एंगल OAP किसके इक्वल है OBP के, बोथ 90। OP बराबर है OP के, कॉमन है। एंड OA बराबर है किसके OB के। क्यों? रीजन क्या है? रीजन है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो हो गए बाय RHS ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल PBO के। क्लियर? इतना इतना समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अब हम बोल सकते हैं ना एंगल POA इक्वल है POB के। जब दो ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये एंगल इसके बराबर होगा ना। एंगल POA किसके बराबर है? एंगल POB के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्लियर? तो हम अब ये वाला एंगल लेंगे, ये जो फुल एंगल है ये किस किस का बना है? AOB किसका बना है? एंगल AOB किसका बना है? ये हमें 100 डिग्री निकला, लेकिन ये किसका सम है? ये सम है एंगल POA प्लस एंगल POB का, वही है। समझ आ रहा है No, स्टूडेंट? ma'am. समझ आ रहा है? हाँ, देखो ये दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट कर लिए बाय RHS, इतना समझ आया। ट्रायंगल POA कॉन्ग्रेंट हो गए POB के। क्लियर? और पहले हमने सम ऑफ ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाला था, ये 100, ये फुल एंगल जो है 100 है। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा ना। एंगल POA, ये वाला एंगल POB के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हमने कर दिए RHS से। इतना समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अब देखो ये जो फुल एंगल है ये हमने निकाला था वहां पे 100। कहां से हमने ये 100 निकाला था? जब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने निकाला था। अब देखो AOB किसका सम है? ये सम है इस और इस एंगल का, एंगल POA और POB का सम है। क्लियर? तो एंगल AOB के बदले हम लिखेंगे एंगल POA प्लस POB। यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं एंगल POA प्लस फिर से एंगल POB के बदले POA। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ये इक्वल कर दिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना इसके बदले भी ये। हाँ, yes, ma'am. समझ आ रहा है? ओके तो ट्वाइस एंगल POA बराबर होगा 100। 100 के. तो एंगल POA के बराबर होगा 100 100 बाई divided by 2, 2. वो आएगा 50 डिग्री। तो एंगल POA क्या आएगा 50 डिग्री। तो 50 ये degree. निकल गया हमारा 50 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके क्लियर? सबको क्लियर हो गए ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Prove that tangents drawn at end of diameter of a circle are parallel। ये एक सर्कल है, ये मानो डायमीटर है, ये रेडियस है OAB, हम एक डायमीटर लेंगे और यहाँ से दो टेंजेंट्स है।
ये टेंजेंट है। क्लियर? इन टेंजेंट्स का हम नाम रख देंगे पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस। हमें बोलनी है कि ये जो टेंजेंट्स हमने डायमीटर पे इससे बना दी, अपोजिट डायमीटर के अपोजिट बना दी, एंड्स पे डायमीटर के एंड्स पे जो बना दी ये अपोजिट हो गए, ये हमें बतानी है कि पैरेलल है। क्लियर? एक ट्रायंगल दिया गया, उसकी डायमीटर दी गई है और डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स दो बनाए के है, हमें बोलना है कि वो प्रूव करना है कि वो पैरेलल है, मतलब पी क्यों पैरेलल दिखानी है आर एस की। क्लियर? तो हम क्या लेंगे गिवन में, लेट ए बी diameter of circle with center O and two tangents PQ and RS at A and B. Clear? हमने क्या एक सर्कल ले लिया विद सेंटर O एंड डायमीटर AB एंड टेंजेंट्स PQ एंड RS विद, कहां से टेंजेंट होती है A एंड B से, पॉइंट A एंड B से। प्रूव क्या हमें करना है, टू प्रूव हमें करना है पी क्यों किसके पैरेलल है आर एस के। क्लियर? तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, ये देखो ओ ए एंड ओ बी दोनों रेडियस है, ओ ए एंड ओ बी बोथ आर रेडियस, है कि नहीं? तो ओ ए परपेंडिकुलर हो गई किस पे, पी क्यू, ये क्या है टेंजेंट Tangent. हो गई क्योंकि थ्योरम 10.1। इसी 10.1 तरीके से ओ भी परपेंडिकुलर हो गई to किस RS. पे, हाँ। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं ये 90 है, ये भी यहाँ से 90 बन गए, ये भी 90, ये भी 90। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं एंगल पी, ये यहाँ से लेंगे हम एंगल ओ ए पी, ये वाला एंगल ओ ए पी ये 90 है एंड एंगल ओ बी एस ये 90 है, मतलब इसका मतलब इक्वल हम बोल सकते हैं ये दोनों है। एंगल ओ ए पी इक्वल होगा ओ बी एस के, बोथ आर 90। एंगल ओ ए पी बराबर है ओ बी एस के, क्यों बोथ 90 डिग्री है। तो जब ये दोनों 90 है, ये एक तो इक्वल है और ये एक ये क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हो गए, ऑल्टरनेटिव एंगल्स भी हो गए। लाइन है, ये है ना, ये लाइन है, यहाँ से ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल्स भी हो गए ना। बात समझ आ रही है? हाँ, यस मैम। तो जब ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए तो ये हमने पढ़ा है ना कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। जो लाइन से ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं आर इक्वल एंड पैरेलल, जो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। समझ आ रहा है? यस मैम। समझ आया? यस मैम। इसका मतलब पी क्यों पैरेलल है आर एस के, पी क्यों पैरेलल है आर एस के। रीजन क्या, हम एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी एस आर इक्वल as well as alternate angles, alternative interior angles. Clear? समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम, आ गया। चलो टाइम हो गए खत्म, रेस्ट। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, ठीक? ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। मैम, खुदा मैम, हाँ मैम मैं मुझे आपको ये बोलना था कि मंडे से ना 2-3 दिन के लिए मैं नहीं कर सकती क्लास अटेंड, क्योंकि मेरा जो ये था ना प्री गोल्डन एग्जाम वो पेंडिंग था ना मेरा, तो इसीलिए मुझे स्कूल में वो देना है, तो मैं क्लास नहीं दे पाऊंगी मंडे से। ओके ओके फाइन, आप लीव रख दीजिएगा फिर। ओके मैम। मैम फिर वो मैं किसको दूं? ग्रुप में करना सेंड।
ओके 10th क्लास